हेलो ट्रेडर्स। तो यहाँ पर मैं मॉर्निंग के अंदर किस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। जैसे आज के दिन यहाँ पर दोनों ट्रेड्स वगैरह हमने प्लान किया, सेम ट्रेड मैंने ग्रुप के अंदर भी आपको शेयर किया था। इन सब ट्रेड्स के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, हर एक चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पर समझाऊंगा कि क्यों मैंने, जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक बाइंग साइड की ट्रेड प्लान की, यहाँ पर देखोगे तो कोई भी वेट नहीं किया, इमीडिएटली तुरंत उसके अगले कैंडल के अंदर सेलिंग साइड की ट्रेड प्लान की। तो आप किस तरीके से ऐसे मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो, इन सब के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, वो आपको डिटेल में समझ में आएगी मॉर्निंग आवर्स के अंदर। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि मैं मॉर्निंग आवर्स के अंदर ही ट्रेड्स को प्लान करता हूँ। तो ये मैं हमेशा मॉर्निंग मोमेंटम का जो सेटअप्स है, जो कोर्स है हमारा एमएमएस का, उसके बेसिस पर दोनों यहाँ पर जो मैंने ट्रेड प्लान की उसके सेटअप्स के बेसिस पर ही यहाँ पर ट्रेड प्लान की है। तो यहाँ पर आज की ट्रेड्स की बात करते हैं। ओपन मार्केट यहाँ पर हुआ, मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पर क्या ब्रेक किया, प्रीवियस डे का लो। यहाँ पर ये जो सपोर्ट्स वगैरह बनाए रखे हैं इसको मार्केट ने ब्रेक डाउन किया। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो, ये लाइन है क्लोजिंग प्राइस की, कि प्रीवियस डे मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग किया है। क्लोजिंग प्राइस ये मार्केट के अंदर निकल के आई है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग प्राइस मार्केट की, मार्केट में हाई लो, ये मार्केट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट की जो ओपनिंग है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बेसिस पर बहुत ज़्यादा आपको मार्केट की क्लैरिटी मिल जाती है कि इंट्राडे की जो डायरेक्शन होने वाली है वो डायरेक्शन कहाँ पर होगी। मार्केट सेलिंग साइड के अंदर जाएगा, बाइंग साइड में जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ें आपको आराम से जो है मार्केट में इन पॉइंट्स को समझने पर आ जाती है। और एक बार अगर आपको डायरेक्शन समझ में आने लग गई तो यहाँ पर आपका 50% काम वहीं हो जाता है। बस आपको उस डायरेक्शन के फेवर में सेटअप्स को आइडेंटिफाई उसके बाद में करना है। सबसे पहला पॉइंट डायरेक्शन होता है और सेकंड उसके बाद में सेटअप्स को आइडेंटिफाई करना कि मार्केट सेलिंग जाएगा तो यहाँ पर कैसे उसका सेटअप, यहाँ पर देखें कौन सा जो सेटअप है हमें मार्केट में अप्लाई करना है, फॉलो करना है। तो मार्केट ने ओपन होते ही क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर रजिस्टेंस लिया और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया और यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पाइक्स लगाया। तो जब ये मार्केट में ब्रेक वगैरह करते हैं तो मार्केट में कौन आएगा, सिंपल है, सेलर्स ही यहाँ पर आएंगे। उससे पहले एक बार प्रीवियस चार्ट को यहाँ पर हम देख लेते हैं। मार्केट के अंदर इस टॉप से यहाँ पर कंटिन्यूस सेलिंग मार्केट के अंदर आई, यहाँ पर फर्दर बायर, और लास्ट के अंदर नीचे की तरफ जाकर के क्लोजिंग करते हुए सेलर ही यहाँ पर आए। तो यहाँ पर मेजॉरिटी सेलर ही आए हैं और जो भी बाइंग मार्केट में करने लगे यहाँ पर उन सब को मार्केट के अंदर सेलर ने निकाला और फर्दर यहाँ पर एट द एंड के अंदर पोजीशन सिर्फ और सिर्फ सेलर ही यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। इसके बेसिस पर जैसे आपने प्रीवियस डे का चार्ट समझ लिया, उसके बेसिस पर आपको इंट्राडे की ये जो है ट्रेड समझ में आएगी कि प्रीवियस डे में पोजीशन कैसी बनी है। यहाँ पर कौन है, सेलर के स्टॉप लॉस पड़े हैं इन लेवल के पास में। प्रीवियस डे में भी एसएल हैं सेलर्स के। ओपन होने के बाद में क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है, तुरंत नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर रहा है, तो यहाँ पर भी सेलर ही हैं। तो मार्केट में जब प्रीवियस डे में भी सेलर, इंट्राडे में भी सेलर, तो यहाँ पर जब सब सेलिंग ही सेलिंग करेंगे तो आप खुद बताओ कि क्या कंटिन्यूएशन में मार्केट सेलिंग के अंदर जाएगा। सब सेलिंग करेंगे तो सेलर को पैसा मिलेगा नहीं, हमेशा उसके अगेंस्ट में बायर होगा तभी मार्केट नीचे जा सकता है। बट इस तरीके से ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू सस्टेन नहीं कर सकता। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर ये देखो इतने बड़े बड़े स्पाइक्स लगाए। वापस यहाँ पर मैं आपको थोड़ा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझाता हूँ ताकि आपको बेटर क्लैरिटी यहाँ पर आए। ये देखो एक कैंडल, इतनी बड़ी कैंडल बनी, तो इतनी बड़ी कैंडल देख करके सेलर अट्रैक्टिव होंगे, बट तुरंत मार्केट ने इतने बड़ा मोमेंटम वापस यहाँ पर रिवर्सल किया तो यहाँ पर बायर वगैरह आना शुरू हो जाते हैं कि यहाँ पर इतने स्पाइक लगा रहा है तो बायर अट्रैक्टिव हो जाएंगे कि मार्केट वापस रिवर्सल कर रहा है, ब्रेकडाउन वगैरह फेल कर रहा है। ये रिट्रेसमेंट अच्छा होता है सेलिंग साइड में जाने के लिए। बट मार्केट ने फर्दर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले लिया, होल्ड किया, फिर यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया। अगर यही मोमेंटम अपसाइड चला जाता तो मार्केट में प्रीवियस डे के एसएल वगैरह कटना शुरू होते, उसके बाद में आराम से मार्केट नीचे आ पाता। बट यहाँ पर तुरंत क्लोजिंग प्राइस का मार्केट ने रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है तो यहाँ पर फर्दर सेलर ही आ जाएंगे। जैसे ये फास्ट मोमेंटम हुआ
तो आराम से लोग यहाँ सेल करके इन लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस प्लान कर लेंगे। ये चीज़ें जब आपको तुरंत मार्केट में मॉर्निंग आवर में साइकोलॉजी समझ में आने लग जाएगी और आपके पास में सेटअप होगा ट्रेड करने के लिए, तो आप आराम से मार्केट में ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्दर मार्केट नीचे आया, होल्ड किया, यहाँ पर देखो ब्रेक किया, यहाँ पर कौन आएंगे फर्दर सेलर ही अट्रैक्टिव हो गए, मार्केट वापस इन लेवल के नीचे जाएगा तो, और हर जगह सेलर ही सेलर हैं तो मार्केट नीचे जा नहीं सकता। और यहाँ पर जो सेलर हैं मार्केट को इनको भी टारगेट करना है ताकि मार्केट की जो साइकोलॉजी है बाइंग में हो जाए, उसके बाद में मार्केट एक्चुअल में अपना काम करे। तो यहाँ पर इसी के बेसिस पर इन पॉइंट्स के आसपास हमने यहाँ पर बाइंग साइड की ट्रेड प्लान किया, अच्छा खासा मोमेंटम हुआ। सेम ट्रेड मैंने लाइव मार्केट के जो स्टूडेंट ग्रुप है वहाँ पर, हमारा जो लाइव ट्रेडिंग का स्टूडेंट ग्रुप है उनके साथ में भी शेयर किया था, अच्छा खासा मोमेंटम आया। अब इसके अंदर देखो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, एंट्री और एग्ज़िट। एंट्री इतनी परफेक्ट है, यहाँ से जहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ उन लेवल के पास में हमने कंफर्मेशन होते ही एंट्री बनाई। एग्ज़िट देखो यहाँ पर इस पॉइंट पर एग्ज़िट करने का कारण क्या है कि मार्केट इन्हीं पॉइंट से वापस यहाँ पर रिवर्सल आ गया। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप इस चीज़ को नोटिस करो कि यहाँ पर लेवल कौन सा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पर लेवल है 55,500 का राउंड नंबर यहाँ पर है। तो जब ये राउंड नंबर है तो मार्केट यहाँ पर इसीलिए इस लेवल के पास में आया है ताकि मार्केट के अंदर आप पैरेलल वॉचिंग को जब देखोगे, मैं एक बार आपको बैंक निफ्टी के बजाय निफ्टी का चार्ट आपको समझाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट में क्या हुआ है, ये रेजिस्टेंस है प्रीवियस डे का, इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है। जब सेम यहाँ पर बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के पास में है और एक इंडेक्स रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर चुका है, तो पैरेलल वॉचिंग ये जो सेटअप है ये बताता है कि हमेशा मार्केट में जो ब्रेकआउट कर चुका है वो फेलियर में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेजिस्टेंस ले रहा है वो मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा। इसके बेसिस पर मैंने यहाँ पर तुरंत ट्रेड को एग्जिट किया। दूसरी ट्रेड यहाँ पर सेलिंग साइड का सेटअप मैंने आइडेंटिफाई करते हुए मार्केट में तुरंत सेलिंग साइड की ट्रेड को प्लान किया। देखो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है, ये साइकोलॉजी समझने में आ रही है कि मार्केट एक्चुअली में कैसे साइकोलॉजी के बेसिस पर काम करता है, कैसे कैसे सेटअप हम मार्केट में यूज़ करते हैं, तो मार्केट में आपका ट्रेड करना बहुत आसान हो जाएगा जब साइकोलॉजी इजीली आपको समझ में आने लग जाएगी। तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, ताकि मैं और आपके लिए डिटेल में वीडियोज़ बना सकूँ, ताकि मैं और समझूँ कि आपको कितना ज़्यादा जो है अच्छा फील होता है मार्केट की साइकोलॉजी को समझकर मुझसे। तो आई होप कि आपको एग्ज़िट का रीज़न भी पता चल गया। इस पॉइंट के आसपास मैंने एग्ज़िट किया, सेकंड ट्रेड तुरंत यहाँ पर बनाई। सेम ट्रेड भी मैंने आपको लाइव ट्रेडिंग के ग्रुप के अंदर यहाँ पर शेयर किया था। इसी पॉइंट के आसपास मैंने यहाँ पर ट्रेड बनाई। इतना छोटा, बिल्कुल इतना स्मॉल एसएल रखा और क्लियरली व्यू था कि मार्केट यहाँ तक आएगा। बट हमारी पहली ट्रेड हो चुकी थी, इसमें भी हमें एक बार ठीक ठाक प्रॉफिट दिखने लग गया था। यहाँ पर मार्केट ने यहाँ पर होल्ड करना शुरू कर दिया, तो मार्केट कई बार ऐसा सिचुएशन बना देता है कि ये जैसे यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक नहीं हुआ। बट अगर मैं आपको बता रहा हूँ, एनी टाइम मार्केट अगर यहाँ पर मोमेंटम ब्रेक कर देता इस कैंडल में, तो यहाँ से तुरंत अपसाइड चला जाता। ये होता है मार्केट में, इसके पीछे साइकोलॉजी होती है मार्केट के अंदर सेलर आ जाने के कारण। तो इसीलिए मैंने इन पॉइंट्स पर एग्जिट कर दिया, आज के दिन का प्रॉफिट वगैरह बुक किया। और मॉर्निंग में ट्रेड करने का सबसे बेनिफिट क्या होता है, आपको पूरे दिन देखो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया, बहुत वोलेटाइल है, स्पाइक लगा रहा है बार बार। आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, वहाँ पर आज के दिन एक्सपायरी है, मार्केट सारे दिन यहाँ पर ऊपर नीचे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कर रहा है। तो ऐसे के अंदर सबसे बेस्ट होता है मॉर्निंग आवर्स में आपकी ट्रेड वगैरह करके आप यहाँ पर फिनिश कर दो मार्केट को। सारे दिन बार बार मार्केट में इन आउट ऐसा करने से आपके ब्रोकरेज चार्जेस, लॉसेज यही सब ज़्यादा होंगे, प्रॉफिटेबल होने का तो कोई चांसेस नहीं है। जैसे ग्रुप के अंदर हमने यहाँ पर मॉर्निंग में इसी टाइम पर ही पहली ट्रेड प्लान किया था, आप लोगों के साथ शेयर किया। वापस यहाँ पर मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आया, टारगेट डन किया, तुरंत यहाँ पर सेकंड ट्रेड को भी प्लान किया। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला और टारगेट यहाँ पर शेयर किया था कि यहाँ पर आएगा, बट तुरंत ट्रेड को टारगेट वगैरह बुक करते ही मैंने आपके साथ में टारगेट्स वगैरह भी यहाँ पर शेयर किए कि आज के दिन का हमारा यहाँ पर मार्केट में डन हो चुका है। यहाँ पर फर्दर मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, बट
मैं यहाँ पर ही मार्केट में ट्रेड को बुक करने का प्रेफर करूँगा। और फाइनली आज के दिन को ट्रेड को यहाँ पर हमने एग्जिट किया। तो फाइनली आज के दिन का यहाँ पर सम अराउंड कुछ प्रॉफिट ये है 4,000 रुपये प्लस के आसपास। ऑर्डर बुक एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक लॉट के अंदर ट्रेड किया है। सिंपल एक लॉट के अंदर भी आप ट्रेड करके आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो कंसिस्टेंटली। यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ ताकि ये चीज़ समझ में आए कि एक एक लॉट के अंदर भी अगर आप कंटिन्यूस सही ट्रेड प्लान करने लगते हो तो आप नॉर्मली मार्केट के अंदर 5,000 4,000 ये जो है अच्छा खासा इंट्राडे के अंदर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। फिर जैसे ही आप कंसिस्टेंट मार्केट के अंदर होने लगे हो आप आराम से मार्केट में लॉट साइज़ को बढ़ा सकते हो। लॉट साइज़ बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है, बट आपको डिसिप्लिन होना मार्केट में, कंसिस्टेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे आप मार्केट में कंसिस्टेंट होते हुए काम कर सको, यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर सको। उसके बाद में आप आराम से मार्केट में लॉट साइज मार्केट में बढ़ाते हुए काम कर सकते हो। सीखते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट।